मेरा नाम वुकोंग है। कुछ ही क्षण पहले एक साधु ने उस मुहर को तोड़ दिया जिसमें मुझे 500 सालों तक कैद किया गया था। आखिरकार मैं इतना खुश था कि समझ ही नहीं पा रहा था क्या करूं। मैं चिल्लाया कि मैं बुद्ध के नियंत्रण से निकल आया हूं, लेकिन साधु ने कहा कि मैं कभी सच में आजाद हुआ ही नहीं। फिर उसने वही हाथों की मुद्रा बनाई जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। वह पूरे मन से बुद्ध की प्रार्थना करने लगा। मैंने उससे कहा कि अपने हाथ नीचे कर ले, लेकिन साधु टस से मस नहीं हुआ। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके बाल नोच लिए। साधु दर्द से चीख उठा, लेकिन उसके हाथ फिर भी जुड़े रहे और वह दोबारा प्रार्थना करने लगा। यह देखकर मैं उसे मारने ही वाला था, तभी अचानक मेरे पीछे 3 दानव शिकारी प्रकट हो गए। इससे मेरा ध्यान वहीं चला गया। उन्होंने देखा कि मैं कितना छोटा हूँ। उन्होंने मुझे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वे मेरी लंबाई का मजाक उड़ाने लगे और आपस में खेल में बहस करने लगे कि सबसे पहले मेरे साथ कौन खेलेगा। मुझे बेहद अपमान महसूस हुआ। फिर मैंने गुस्से से दहाड़ लगाई। अगले ही पल मैं आगे बढ़ा और एक को तुरंत ढेर कर दिया, यह समझते ही कि मैं कोई मामूली नहीं हूँ। सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपनी जादुई शक्ति छोड़ दी। मैंने उसे आते हुए देख लिया और मैं हैरानी से हाँफ उठा। फिर वह बूढ़ा मुझ पर झपट पड़ा। उसी पल मैं हवा में कूदा और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। पलक झपकते ही अब सिर्फ एक ही बचा था। वह भारी दबाव में था, इसलिए उसने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार निकाला। उंगली के एक इशारे से उसकी उड़ने वाली तलवार विशाल हो गई और सीधी मेरी ओर आ गई। मैं समय रहते तलवार से बच गया। फिर मैंने उसका हत्था पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तलवार की ताकत मुझे आसमान में खींच ले गई। यह देखकर उस आदमी ने अपनी सारी उड़ने वाली तलवारें फेंक दी। अनगिनत तलवारें हवा में मुझसे टकराने लगी। धीरे धीरे तो मैंने अपना हथियार बुलाया। मैंने हर एक तलवार को आसानी से उड़ा दिया। अब वह अपनी तलवारों पर नियंत्रण खो रहा था। उसने सबको मिलाकर एक विशाल तलवार बना दी और उसे मेरी ओर भेज दिया। इस बार मैंने भागने का फैसला नहीं किया। मैंने अपने शरीर से उस सबसे ताकतवर वार को सीधा झेला। फिर मैंने जोरदार दहाड़ लगाई। सब कुछ पल भर में राख बन गया। लड़ाई के बाद मैं सीधे उस साधु की ओर चला, उससे निपटने के लिए जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी।